Hello everyone, welcome to Neha's Creativity. Hope you all are doing well. आज है वेडनेसडे और अभी शाम हो गई है तो मैं किचन में आई हूँ और सबसे पहले बना रही हूँ पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न मैं ऐसे कुकर में बनाती हूँ। तो इसके लिए मैं कुकर में ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा देसी घी। आप बटर में भी बना सकते हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि बटर थोड़ा सा जल जाता है तो इसलिए मैं देसी घी में बनाना प्रेफर करती हूँ। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट और मेरे जो मक्की के दाने हैं वो ऐड करूंगी। और कुकर को मैं ढक्कन बिना विसिल के ढक्कन लगाऊंगी और थोड़ी देर में हाई फ्लेम पर रखूंगी कुकर। तो जब मुझे कॉर्न के पॉप अप होने की आवाज आने लगेगी तब मैं अपनी फ्लेम को लो कर दूंगी। मैंने पॉपकॉर्न में थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी ऐड की है तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो बस मैं अभी अन्वित के लिए ही दूध बना रही हूँ। तो अभी विंटर्स हैं तो यूजुअली मैं अन्वित को हल्दी वाला दूध देना प्रेफर करती हूँ। तो काफ़ी अच्छा रहता है बच्चों के लिए हल्दी वाला दूध। और मैं ये जो हल्दी यूज़ कर रही हूँ ये एकदम ऑर्गेनिक हल्दी है। ये हमारे बाग की हल्दी है और मतलब पापा ने उगाई थी और उसको सुखा के फिर इसको पिसवाया है। तो अभी तक मतलब ठीक है और खराब नहीं हुई है। तो और इसका जो फ्लेवर है वो भी एकदम अलग ही आता है। और एक्चुअली थोड़ा सा हल्दी वाला दूध बिटर लगता है तो इसके लिए मैं हनी ऐड करती हूँ अन्वित के दूध में। तो मैं उसको वाइट शुगर देना थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ। या तो मैं उसको दूध प्लेन देती हूँ और अगर हल्दी ऐड करती हूँ तो उसमें थोड़ा सा हनी डाल देती हूँ। तो ऐसे हल्दी वाला जो दूध है वो हम लोगों को भी काफ़ी पसंद है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। और आजकल तो बाहर की कंट्रीज़ में भी ये टर्मरिक लाते के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। बेसिकली जो हमारा हल्दी वाला दूध है वो अभी वर्ल्ड फेमस है। तो मैंने बस अभी अपनी चाय भी साथ में ही बनने के लिए रख दी है। तो और मेरे जो पॉपकॉर्न हैं वो भी रेडी हो रहे हैं। तो पूरे कॉर्न पॉप अप होने की एकदम से आवाज़ आ रही है। तो बस मैं उसको ऐसे हिला रही हूँ ताकि जो मेरे कॉर्न है वो ऊपर नीचे हो जाए और अच्छे से पॉप अप हों। मेरे घर में जो पॉपकॉर्न है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल होते हैं क्योंकि मुझे और अन्वित हम दोनों को ही पॉपकॉर्न खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब भी चटर पटर खाने का मन करे तो पॉपकॉर्न तो मुझे बेस्ट लगते हैं क्योंकि हेल्दी तो होते ही हैं। कोई इसमें बहुत ज़्यादा फैट नहीं होता है और उल्टी सीधी चीज़ें खाने से अच्छा है कि हम लोग पॉपकॉर्न खाएं। तो मुझे ये बेस्ट लगते हैं। तो अभी चाय मेरी बन गई है और चाय पीते पीते एज यूजुअल मैं करूँगी डिनर की प्रिपरेशन। तो आज डिनर में बनने वाला है साग। तो उसी के जो पत्ते हैं उनको क्लीन करूँगी। तो मैं साग में यूज़ कर रही हूँ पालक, हरा धनिया और सोया को दिल लीव्स भी बोलते हैं और मेथी। तो इस वीकेंड एक्चुअली सरसों नहीं मिली इंडियन स्टोर तो सरसों लेके नहीं आ पाए। वैसे हम लोगों के यहाँ यूजुअली जो सरसों का साग है वो कम ही बनता है। तो मम्मी तो चने का साग बनाती थी लेकिन चने का साग यहाँ पे मिलता नहीं है। तो मैं मतलब सरसों यूज़ कर लेती हूँ लेकिन सरसों तो इस वीकेंड मिली नहीं। तो इन्हीं चार पत्तों से मैं पालक, सोया और हरा धनिया और मेथी का ही साग बनाऊंगी। तो बाकी प्रोसीजर तो सब साग बनाने का सेम ही है। तो अगर आपको मतलब बथुआ मिल जाए, यहाँ पे बथुआ भी नहीं आता है। हमारे मतलब ग्लासगो में तो नहीं आता है और सिटी का मुझे आइडिया नहीं है। तो बथुआ इसमें डाला जाता है। मूली के पत्ते हों तो मूली के पत्ते डाल लें और सरसों अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो प्रोसीजर सबका सेम है, बाकी आप इनमें से कोई भी पत्ते लेके ऐड कर लें। तो बस हाँ, साग की ही सफाई कर रही हूँ पत्तों की। तो मेरे यहाँ होम टाउन में बोलते थे कि साग जो है वो मेहनत करने वाले लोग खाते हैं क्योंकि साग की जो सफाई है बेसिकली पत्तों को छांटना
उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि साग जो है वो बहुत मेहनत से बनता है क्योंकि पत्तों को छाँटना और फिर उनकी कटाई करो, धुलाई करो, तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो यहाँ पे मेरे पास स्पिनच तो मैं बेबी स्पिनच यूज़ कर रही हूँ, तो उसकी तो मुझे कोई ऐसे मतलब पत्ते वगैरह नहीं तोड़ने हैं, लेकिन हाँ, हरा धनिया है, सोया है और मेथी है, तो इनको मुझे क्लीन करना है। तो थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है, तो इसीलिए बोलते हैं कि साग जो है वो थोड़ा-सा मतलब मेहनती लोग खाते हैं। मतलब ऐसा बोलते हैं, हमारे यहाँ मतलब ऐसा बोलते थे, तो वही मैं जोक के पार्ट आपको बोल रही हूँ। साग की क्लीनिंग भी हो गई और जो टेबल है उसकी क्लीनिंग भी हो गई है। तो अभी सिंक ही एक्चुअली साफ कर रही हूँ क्योंकि मैं जो साग है वो सिंक में ही वॉश करूँगी क्योंकि साग में एक्चुअली मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो स्पिनच है वो तो पैक्ड है और यहाँ पे बोलते हैं कि ये प्री वॉश्ड होता है। लेकिन ये बाकी जो और सब्जियाँ हैं वो मैं इंडियन स्टोर से लेके आई हूँ, तो यहाँ पे जो सब्जियाँ हैं वो इंडिया और पाकिस्तान से आती हैं, तो उनमें मतलब मिट्टी होती है क्योंकि वो बेसिकली शायद जो सॉइल रहती हैं ज़मीन से उखाड़ के वही शायद लेके आते हैं। तो उनको वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मुझे सिंक बेस्ट लगती है क्योंकि काफ़ी बड़ा मतलब बर्तन टाइप हो जाता है वॉश करने के लिए और ज़्यादा पानी में धुलने के लिए। तो इसीलिए सिंक को ऐसे रगड़-रगड़ के साफ कर रही हूँ और इसी में मैं अपने सब पत्तों को साफ करूँगी। तो मैं जबकि जो बेबी स्पिनच है वो यहाँ पे प्री वॉश्ड होता है, लेकिन तब भी मैं उसको वॉश कर लेती हूँ एक बार। वेजिटेबल्स तो मेरी सब वॉश हो गई हैं और आज फर्स्ट टाइम आप मेरे व्लॉग में देखेंगे क्ले पॉट कुकिंग। तो आज मैं साग अपने क्ले पॉट में ही बनाने वाली हूँ। तो ये वो क्ले पॉट है जो मैं इंडिया से लेके आई थी, तो मैं इसमें 1-2 बार कुकिंग कर चुकी हूँ। तो आज इसी में ही बनाऊँगी और ये है मेरे पॉपकॉर्न का हाल। तो आप देखिए कितने ज़्यादा हो गए हैं और बहुत ही अच्छे से पॉप अप हुए हैं और बहुत ही अच्छे बने भी हैं। तो पॉपकॉर्न और मूँगफली देख के मुझसे रुका नहीं जाता, तो मैं टेस्ट कर लेती हूँ। तो बस ऐसे अपना क्ले पॉट रख रही हूँ फ्लेम पर और इसमें साग ही फिल करूँगी अपना। तो थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाऊँगी क्योंकि साग नीचे बैठता जाएगा, तो फिर मैं इसमें और साग ऐसे ऐड करते जाऊँगी क्योंकि इनिशियल में जो साग होता है वो थोड़ा-सा फूले-फूले रहता है। तो आप चाहें तो इसमें कुकर में भी व्हिसिल लगा सकते हैं 1 या 2, बट मैं ऐसे कर लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। जब मेरे पास क्ले पॉट नहीं था तब मैं कुकर में 1 व्हिसिल लगा लेती थी। लेकिन अभी है तो इसलिए मैं क्ले पॉट में ऐसे करके बॉयल कर लेती हूँ, तो उससे साग में अच्छा एसेंस भी आ जाता है। तो साग को मैंने स्टीम होने के लिए रख दिया है, तो ऐसे लो फ्लेम पर स्टीम होगा और जितना अच्छे से पकेगा, तो साग का टेस्ट उतना ही एनहांस होता है। तो जब तक ये स्टीम हो रहा है, तो मैं अपनी और अदर प्रिपरेशन कर रही हूँ। साग में जो जिंजर है और गार्लिक है, वो काफ़ी अच्छे से डलता है, तो उसी का टेस्ट एक्चुअली काफ़ी अच्छा आता है। तो बस मैं अभी वही सभी चॉपिंग कर रही हूँ क्योंकि ये सब करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो पैरेलली मेरा साग भी इधर स्टीम होता रहेगा। अगर गार्लिक को जल्दी पील करना है तो उसका सबसे ईज़ी जो मेथड है वो ये रहता है कि हम लोग किसी अगर भारी बर्तन से उसको ऐसे 1-2 बार गार्लिक की कलियों पे मार दें, तो उसका जो रैपर है वो अलग हो जाता है, तो बहुत ही जल्दी पील हो जाता है। तो मुझे जब गार्लिक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करना होता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ और बहुत ईज़िली एकदम जो इसका रैपर है वो एकदम अलग हो जाता है। और यहाँ पे अन्वित मुझे परेशान कर रहा है, तो उसको बेसिकली अनियन और टोमेटो चाहिए क्योंकि वो उनको बॉल की तरह बना के प्ले करेगा। तो बार-बार वो इसीलिए आ रहा है और 2 टोमेटो मेरे लेके जा चुका है, तो उसको अभी एक और दिखाई दे रहा है तो वो भी चाहिए।
तो अभी मेरा जो साग है वो अच्छे से स्टीम हो गया है और आप इसकी क्वांटिटी देखें कितनी कम हो गई है। तो बस मैं अभी फ्लेम को टर्न ऑफ करूँगी और जब ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको फूड प्रोसेसर में ही चॉप करूँगी, क्योंकि हम लोग साग बहुत ज़्यादा टाइट नहीं खाते हैं जिसमें मतलब पत्ते-पत्ते आते हैं। तो फूड प्रोसेसर मुझे बेस्ट लगता है, ना तो इसमें बहुत ज़्यादा पतला होता है और ना ही मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे मोटा रहता है। तो परफेक्ट लगता है मुझे। तो बस मैं अभी पॉट में ऐड कर रही हूँ देसी घी। तो साग तो देसी घी में ही बनता है, लेकिन हाँ, साग का जो टेस्ट है, अगर देसी घी बोलते हैं कि जितना ज़्यादा हो, उतना अच्छा टेस्ट आता है, ये बात ट्रू है। लेकिन देसी घी मैं उतना ही डालती हूँ जितना मेरे को पता है कि मैं एक्सरसाइज़ कर पाऊँगी और जितना हेल्थ बियर करेगी। क्योंकि किसी भी खाने में देसी घी डालने से टेस्ट आता है, लेकिन अभी हमारी हेल्थ वैसी नहीं रह गई है कि हम लोग खूब सारा देसी घी खाएँ और एक्सरसाइज़ करें नहीं। तो पहले लोग खाने में बहुत देसी घी डालते थे, क्योंकि वो लोग उस लेवल की एक्सरसाइज़ भी करते थे, साइकिल चलाते थे, चक्की पीसते थे। लेकिन अभी हम लोग वैसा कुछ भी काम नहीं करते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत वाला। तो देसी घी अपनी सेहत के अकॉर्डिंग डालें। अगर आपको लगता है कि आप इतना देसी घी खाने के बाद अच्छी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, तो जम के देसी घी डालिए साग में, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और मैं जिस तरीके से साग बना रही हूँ, मैंने इसमें देसी घी डाला है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो आप ऐसे ही बनाइएगा। तो मेरा जो देसी घी है वो गरम हुआ और उसमें मैंने थोड़ा-सा जीरा डाला, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा-सा, और उसमें मैंने जिंजर और गार्लिक क्रश किया था, तो वो डाल दिया है और उसको मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूँगी। और फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अनियन। तो मैंने 2 अनियन लिए हैं, तो वो इनफ रहेंगे। तो अनियन मेरे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा-सा गरम मसाला। तो उसमें और कोई मसाला नहीं पड़ता है, हल्दी साग में नहीं डलती है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 चॉप्ड टोमेटोज़, क्योंकि साग का अपना कोई उतना अच्छा टेस्ट नहीं होता है, पत्ते तो थोड़ा-सा बिटर ही होते हैं, तो उसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हमें ये सब चीज़ें डालनी पड़ती हैं, टोमेटो, जिंजर और गार्लिक। तो उससे जो साग का टेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है। तो बस मैं अभी सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और टोमेटो को ढक के अच्छे से पकाऊँगी। तो टोमेटो भी मेरे अच्छे से कुक हो गए हैं और बस मैं अभी इसमें ऐड करूँगी साग, जो मैंने ग्राइंड किया था, और फिर इसमें मैं थोड़ा-सा साग में पानी ऐड करूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग साग बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं खाते हैं, और फिर इसको लो फ्लेम पर ऐसे पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा साग पकेगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो लो फ्लेम पर इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी और तब तक मैं अपने और काम करूँगी। काम करते रहें, लेकिन साग को बीच-बीच में चलाना बिल्कुल ना भूलें। तो साग को ऐसे ऊपर-नीचे करते रहें, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आलन। तो इसको आलन ही बोलते हैं। तो इसमें मक्की का आटा होता है जो पानी में घोल के हम डालते हैं, उससे साग का टेस्ट एनहांस होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया साग का अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, तो इन्हीं सब चीज़ों से साग का टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे मेरे पास मक्की का आटा नहीं था, तो मैंने बेसन का आलन दिया है, और उससे भी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। तो उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास मक्की का आटा नहीं है, तो आप ऐसे बेसन का आलन दीजिए और काफ़ी अच्छा लगता है, बिल्कुल टेस्ट में फ़र्क नहीं होता है। तो साग मेरा पक रहा है और साथ में मैं ही साग के दोस्तों की तैयारी भी कर रही हूँ। तो साग बिना मट्ठे के अच्छा नहीं लगता है, साग के साथ ऐसे दही या मट्ठा हो तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ में हो मूली, तो वो मूली का सैलेड, तो वो अच्छा लगता है। तो बस उन्हीं सब का मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मट्ठा बनाऊँगी पतला-सा और इसमें ऐड करूँगी वही सेम रायता मसाला, थोड़ा-सा सूखा मिंट और भुना हुआ जीरा
और सॉल्ट। तो यही सब डाल के मैं अपना मट्ठा तैयार करूँगी। साग मेरा रेडी हो गया है, तो साग को मैंने ऐसे 40 टू 45 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाया है। तो साग का जो टेस्ट है तो वो ऐसे बहुत ही अच्छा आता है और ये साग बहुत ही अल्टीमेट बना था। तो बस मैं अभी साग को गैस से उतारूँगी और फिर इसके बाद में तड़के की तैयारी करूँगी। तो अभी सौरभ भी ऑफिस से आ गए हैं, तो सौरभ के लिए चाय बनाई और सौरभ अभी थोड़ी देर में फिर जिम के लिए भी जाएँगे। तो वही आज यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके लिए वोटिंग है, तो वही हम लोग देख रहे हैं कि क्या आज का डिसीजन होगा और क्या फाइनल वोटिंग होगी। कल यहाँ पे ब्रेक्जिट की वोटिंग थी, तो जिसमें जो करंट गवर्नमेंट है वो बेसिकली हार गई। तो आज वही करंट गवर्नमेंट के लिए वोटिंग है और वोटिंग का जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव ही आया है। तो वही हम लोग अभी देख रहे थे बैठ के और बातें कर रहे थे। तो ऐसे बैठती हूँ सौरभ के साथ थोड़ा, तो मुझे ऐसे नॉलेज मिलते रहती है, तो जो कि पता होना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी ब्रेक्जिट आजकल यूके का करंट हॉट टॉपिक भी है। तो बस अभी मैं अन्वित के लिए ही साग निकाल रही हूँ। तो वैसे तो मेरे घर में 2 बच्चे हैं जो मिर्ची बहुत कम खाते हैं, अन्वित तो नहीं खाता और एक सौरभ वो भी मिर्ची बहुत कम खाते हैं। तो साग स्टीम करते टाइम मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड की थी। तो साग थोड़ा एक्चुअली स्पाइसी होता है, तो मैंने ग्रीन चिली एक्चुअली उस समय एक ही ऐड की थी क्योंकि अन्वित हमारे साथ शेयर करेगा इसीलिए। तो ये मैंने थोड़ा साग अलग निकाला है क्योंकि इसका मैं अभी तड़का तैयार कर रही हूँ, जो कि साग का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि साग में उस तड़के के बिना टेस्ट नहीं आता है। तो मिर्ची वाला अभी घी बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने थोड़ा साग अलग निकाल लिया कि अगर सौरभ को थोड़ा तीखा लगेगा तो वो थोड़ा मिक्स कर लेंगे और अन्वित को फिर मैं ये वाला प्लेन दे दूंगी। तो तड़का बनाने के लिए पैन में मैं थोड़ा घी ऐड कर रही हूँ और इसमें मैं ऐड करूंगी साबुत धनिया। तो साबुत धनिया का टेस्ट साग में बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा गार्लिक। तो गार्लिक का टेस्ट भी काफी अच्छा आता है और इसमें ऐड करूंगी जब गार्लिक अच्छे से बर्न्ट हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूंगी साबुत लाल मिर्च। और गैस बंद करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी रेड चिली। तो ये मिर्ची वाला घी बन जाएगा और इसका जो तड़का है वो मैं साग में दूंगी और उससे जो साग का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एनहांस होगा। तो बस तड़का लगाने के बाद मैं करूँगी रोटी की तैयारी। तो अन्वित को डिनर कराऊँगी और तब तक सौरभ भी आ ही जाएँगे। तो मैंने साग में अभी थोड़ा-सा लेमन भी डाला है, तो लेमन का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है, तो आप ज़रूर ऐड करें साग में थोड़ा-सा लेमन। और जो ग्रीन वेजिटेबल है उसमें ऐड भी करना चाहिए क्योंकि आयरन को एब्ज़ॉर्ब होने में हेल्प करता है विटामिन सी। रोटी में आज मैं बनाने वाली हूँ बाजरे की रोटी, क्योंकि यहाँ पे मक्की का आटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता है। मेरा एक्सपीरियंस मक्की के आटे के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार है, तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा तो मत ही खाओ। तो ये बाजरे का आटा मैं इंडिया से लेके आई थी और साग के साथ ये भी बहुत टेस्टी लगती है। तो अगर आपके पास मक्की का आटा है और आप मक्की के आटे से बनाना चाहते हैं रोटी, तो उसका जो आटा है वो भी बिल्कुल ऐसे ही मला जाता है जैसे मैं बाजरे का आटा अभी लगाऊंगी, क्योंकि वो भी ग्लूटेन फ्री होता है और ये भी ग्लूटेन फ्री। तो इसके लिए मैं गर्म पानी से आटा लगा रही हूँ और थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और फिर उसको अच्छे से मलते जाऊँगी ताकि मेरा आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि ग्लूटेन फ्री है तो उसमें बेलन तो लगेगा नहीं, तो मैं हाथ से थपक के ही रोटी बनाऊँगी। तो इसीलिए इस आटे का सॉफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेम ऐसे ही मक्की का आटा भी लगेगा।
बस मैं अभी अपने लिए और अनवित के लिए ही रोटी बनाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि सौरभ अभी जिम गए हैं और जिम से आते-आते सौरभ को थोड़ा-सा देरी हो जाती है। सौरभ का डिनर 8:45 या 9 तक होता है। तो तब तक मुझे थोड़ा-सा देर हो जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी डिनर करना प्रेफ़र करती हूँ। तो वीकडेज़ में कभी-कभी हम लोग ऐसे साथ में डिनर नहीं भी करते हैं, क्योंकि मैं यूजुअली जल्दी खा लेती हूँ। तो बस मैं अभी आपको बता भी देती हूँ कि मैं रोटी कैसे बनाऊँगी। वैसे तो मैंने ज्वार की रोटी का प्रोसीजर भी शेयर किया था अपने चैनल पे, लेकिन एक बार फिर भी बता देती हूँ अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं। तो मैंने ऐसे छोटा-सा एक पेड़ा लिया है आटे का और थोड़ा-सा आटा स्प्रेड किया है और ऐसे अपने हाथ पे हल्का-सा आटा लगा के बहुत लाइट हैंड से स्प्रेड कर रही हूँ रोटी को। तो ऐसे धीरे-धीरे करके रोटी थपकते जाते हैं तो रोटी बढ़ते चली जाती है। तो ये वाली रोटी सेकने के लिए जब हम इसको तवे पर डालते हैं तो फ्लेम थोड़ा हाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सिकने में थोड़ा-सा टाइम लेती है। और रोटी डालने के बाद इस पे हल्का-सा पानी का हाथ लगा देना चाहिए, तो उससे रोटी फिर सेकते वक़्त टूटती भी नहीं है और अच्छी रहती है। तो बस मैं वैसे ही करूँगी और इसको जब मैं तवे से उतार के सेकूँगी तब मैं लो फ्लेम पर सेकूँगी, तो उससे रोटी थोड़ा करारी होगी और अच्छी लगेगी। तो रोटी मेरी सिक गई है, तो मैं खाना ही सर्व करने के लिए जा रही हूँ। तो प्लेट में मैंने लिया है गुड़, आम का अचार और सैलेड। तो मट्ठा लिया है और अभी साग डालने के लिए ही जा रही हूँ। तो एक्चुअली मुझे साग के साथ गुड़ खाना पसंद है, क्योंकि साग यूजुअली स्पाइसी होता है तो उसके साथ गुड़ अच्छा लगता है। तो साग के सबके अपने-अपने अलग टेस्ट होते हैं। सौरभ को गुड़ खाना नहीं पसंद साग के साथ, बट मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे साग राइस के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अच्छा लगता है, आप कभी ट्राई करके देखना। और साग बोलते हैं कि एक दिन पुराना हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो साग इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा भी बनाया है, क्योंकि कल मैं राइस के साथ भी खाने वाली हूँ और बहुत अच्छा लगता है। तो ये था हमारा आज का डिनर और रियली बहुत टेस्टी बना था, आप ज़रूर ट्राई करना। और अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं आपको बता नहीं सकती कितना टेम्प्टिंग साग बना था ये वाला। और बाजरे की रोटी तो अमेज़िंग लगती है, बहुत ही पसंद है मुझे मल्टीग्रेन रोटियाँ जो रहती हैं। बस अभी किचन भी सब क्लीन हो गई है, सौरभ का डिनर भी हो गया है, तो मैं आई हूँ गाजर का हलवा गरम करने के लिए। तो ये मैंने परसों बनाया था मकर संक्रांति वाले दिन, तो वही हम लोग खाएँगे और इस समय बैठ के साथ में थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करेंगे। तो बस ऐसा था मेरा आज का व्लॉग, थोड़ा-सा लंबा हुआ, बट मैं डिटेल में अपने साग की रेसिपी शेयर करना चाह रही थी आपके साथ। तो होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।